बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान से सबसे बड़ा राब्ता कर लिया गया है और बड़ा राब्ता है जो नया आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर आया है उसकी जानिब से। देखें, अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने चार्ज संभाल लिया है और चार्ज संभालते ही जो सबसे पहली ब्रीफिंग है उसमें जो मुल्क की मसाइल हैं, मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई है। और उस ब्रीफिंग का मकसद ये है कि जनरल आसिम मुनीर को बताया जाए कि पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, मुल्क के अंदर किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, किस तरह से इस हुकूमत को लाया गया, पिछले दौर में क्या क्या होता रहा और इमरान खान के दौर और ये जो इस टाइम शहबाज शरीफ का दौर है इसके अंदर क्या मामला चल रहे हैं नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। ये सारी ब्रीफिंग जनरल आसिम मुनीर को दे दी गई है और इसमें बड़ा दो टोक खुलेआम बता दिया गया है कि ये मामलात किस तरह से चल रहे हैं और मुल्क की मसाइल जो हैं इस टाइम, जो मुल्क की क्राइसिस है उसका क्या हल है। ये जनरल आसिम को बता दिया गया है कि आपने जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो इस टाइम सियासी लीडरशिप है, उसमें किस किस से रब्ता करना है, क्या रब्ता करना है, कैसे रब्ता करना है और किस के साथ क्या बातचीत करनी है। देखिए, उसमें जो सबसे पहला रब्ता है, सबसे पहली जो बड़ी मीटिंग है, सबसे पहली जो बड़ी मुलाकात है वो होनी है जनरल आसिम के इमरान खान के साथ, क्योंकि इससे पहले जनरल बाजवा भी इमरान खान से मुलाकातें कर चुके हैं। और जनरल बाजवा ने मुलाकातें क्यों की, उन मुलाकातों का मकसद ये था कि मुल्क की मसाइल हल किए जाएं। देखिए, अब जनरल आसिम आ गए हैं, ये अब आपने बात समझनी है। जब भी कोई नया आर्मी चीफ आता है तो आर्मी चीफ बनते साथ ही उसके जो सबसे पहले काम है वो ये होते हैं कि मुल्क की सिक्योरिटी और मुल्क की जो पॉलिटिकल चैलेंजेस है वो क्या हैं, उनका हल क्या है, सलूशन क्या है। और सलूशन आखिरकार ये अब सारा का सारा मामला अगली जो इस टाइम कोर कमांडर्स मीटिंग होनी है, कोर कमांडर्स मीटिंग को हेड कौन करेगा, अब जनरल आसिम मुनीर करेगा, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर अब आर्मी चीफ बन गया है। जनरल आसिम मुनीर ने अब ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेड करनी है और उसमें ये सारे के सारे मामलात रखे जाने हैं, क्योंकि अब ये जो क्राइसिस है इसमें से हर सूरत मुल्क को निकालना है, ये सबसे बड़ी। और जनरल आसिम ने एक नया आगाज़ करना है, एक नया टाइम शुरू करना है। ये जो इस टाइम मलबा सारा का सारा गिरेगा जनरल आसिम के ऊपर, जनरल आसिम के ऊपर गिरा है पिछली जो सारी इस्टेब्लिशमेंट और पिछली हुकूमत का, वो जनरल आसिम ने अपने सर नहीं उठाना, वो जनरल आसिम ने अपने कंधों के ऊपर नहीं उठाना, क्योंकि जनरल आसिम का ये काम नहीं। जनरल आसिम ने नए फ़ैसले करने हैं। जनरल आसिम ने यह फ़ैसला कर लिया कि मैंने अब नए फ़ैसले करने हैं, मैंने अब नए मामला चलाने हैं और अपनी मर्ज़ी के मामला चलाने हैं। मैंने इसमें किसी को भी मुल्क के अंदर ना क्राइसिस पैदा करने देना, ना मुल्क के अंदर खिलवाड़ करने देना, ना मुल्क की मईशत के साथ खेलने देना। अब ये जनरल आसिम ने दो टोक फ़ैसला कर लिया और उस फैसले से शहबाज शरीफ ख़ास तौर पर परेशान है, क्योंकि शहबाज शरीफ को भी पैगाम मिल गया है। शहबाज शरीफ के साथ जो मुलाकात हुई थी, जिसमें जनरल आसिम ने मुलाकात की, साइद शमशाद ने मुलाकात की, उसमें शहबाज शरीफ को बता दिया गया। देखिए, ये बड़ी अहम मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ के साथ। उसमें शहबाज शरीफ को बता दिया कि अब आप घर जाने की तैयारी करें, अब आप वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जाने की तैयारी करें, अपना सामान पैक करें, क्योंकि अब आपकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं। आपने जिस तरीके से मुल्क को मसाइल में डाला है, आपकी वजह से मुल्क की जो क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है। ये जनरल आसिम ने बता दिया है शहबाज शरीफ को और बता दिया है कि मेरा जो विज़न है, मेरी जो सोच है, मेरा जो आगे देखने का तरीक़ेकार है वो मुख्तलिफ है। वो इस्टेब्लिशमेंट को भी चेंज करेगा, वो हुकूमत को भी चेंज करेगा। अब देखें, 4-5 इस टाइम कोर जो है वो खाली हो गई हैं, वहाँ पर कमांडर्स या तो ऊपर प्रमोट हो गए हैं या वो रिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी जिस तरह से अर्ली रिटायरमेंट की बातें हो रही है, जनरल फैज़ की, जनरल अज़हर अब्बास की, तो इस तरह की। और फिर पहले ही पिंडी की कोर भी खाली है, उसके अंदर भी कमांडर लगाना है, तो बड़े बड़े फ़ैसले होने हैं। ये जो अब हफ्ता शुरू हुआ है इसके अंदर बड़े बड़े फ़ैसले होने हैं और ये जो नया साल शुरू होगा ये असल में मुल्क के अंदर इलेक्शन का साल है, मुल्क के अंदर इंतखाबात का साल है, मुल्क के अंदर अब इसमें इलेक्शन होने हैं, क्योंकि हुकूमत जैसे ही जानी है, ये अब दिसंबर का महीना इनके पास आखिरी महीना है, जैसे ही जानी है तो मार्च अप्रैल में इलेक्शन होने हैं और मार्च अप्रैल की तारीखें उन दिनों में और 3-4 महीने 3 महीने तो लगते हैं अबूरी सेटअप के अंदर। अब जो चीज़ें ये एक तो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर फ़ौज के अंदर जो तैनातियाँ होनी है
وہ کرنی ہے जनरल आसिम ने। हुकूमत को घर भेजना है डायलॉग के ज़रिए से, इमरान खान से भी बात करके, हुकूमत से भी बात करके एक रास्ता निकालना है कि मुल्क के अंदर इंतखाबात करवाए जाए। तीसरा, मुल्क के अंदर बुरी सेटअप लाना है। बुरी सेटअप के लिए बड़े लोग चाहिए, वहाँ सेटअप के लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए, और फाइनेंस के लिए, फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर के लिए, उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के लिए, पंजाब, KP, सिंध, बलूचिस्तान की हुकूमतों के लिए लोग चाहिए। वो पूरा एक सेटअप तैयार होना है। तो ये 5-6, फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया लगाना है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं बड़ी, ये कोई छोटा टास्क नहीं है, सबसे बड़ा टास्क है जनरल आसिम मुनीर के सामने। और जनरल आसिम मुनीर को बता दिया गया है, ब्रीफिंग मिल गई है, सारे मामलात उनके सामने रख दिए हैं टेबल के ऊपर, एक चीज़ बता दी गई, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच गई है कि ये मसाइल हैं, ये मामलात हैं, इनका ये हल है। अब जनरल आसिम मुनीर ने एक करके राब्ते करने हैं, एक करके इनको समझाना है। और उसमें जो मीडिया है, ख़ास तौर पर मीडिया को किस तरह से देखिए, मीडिया की इंडिपेंडेंस, मीडिया की आज़ादी, सोशल मीडिया का दौर है ये। अब आप मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, अब आप मीडिया के ऊपर उस तरह से पैसा फेंक के या इनको धमका के, डरा के नहीं कर सकते। क्या होना है कि अब सोशल मीडिया के दौर में अब आपने अपने आप को बेहतर करना है, इस्टेब्लिशमेंट को भी रिवाइव करना है और बाकी मामलात को भी बेहतर करना है। अब ये जो 4-5 बड़ी चीज़ें हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट में भी कुछ तैनातियाँ होनी है और बुरी सेटअप है, इस हुकूमत को तोड़ना है, घर जाना है, असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है, उसके बाद नया सेटअप लाना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नया लाना है, और आगे जो इंतखाबात, ये भी बड़ा टास्क है, सबसे बड़ा टास्क, कि जो इलेक्शन है उसको फ्री एंड फेयर करवाना। ये पाकिस्तान की तारीख रही है कि हमेशा जो मुल्क के अंदर इलेक्शन होते हैं, मुल्क के अंदर जो इंतखाबात होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन उठता है, उसके ऊपर सवाल उठता है, उसके ऊपर बात होती है, और अगर कोई हारता है तो वो हार को नहीं मानता। अब जनरल आसिम मुनीर ने इसको भी मेक श्योर करना है अपने दौर में, अपने टाइम में, क्योंकि ये 3-4 महीने बाद इलेक्शन जब होने हैं तो ये सबसे बड़ा जो मामला खुलना है वो है इलेक्शन का, इलेक्शन के अंदर धांधली का, इलेक्शन के अंदर रिगिंग का, मैनिपुलेशन का। इस वजह से ये इस चीज़ को भी मेक श्योर करना है जनरल आसिम ने कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस मामले के ऊपर कंसेंसस में लाना है, और ऐसा इलेक्शन का एक पूरा कोड ऑफ कॉन्डक्ट या इलेक्शन रिफॉर्म्स इस तरह की करवानी है ताकि एक ऐसा सेटअप हो जिसको सारे माने। अगर कोई हारे तो उसको माने, जो भी जीते उसको माना जाए कि हाँ जी, ये बंदा फ्री एंड फेयर इलेक्शन के ज़रिए से हारा है और जीता है, इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो ये 4-5 बड़ी चीज़ें हैं जो जनरल आसिम की टेबल पर रखती हैं। ब्रीफिंग मिल गई है, सारे मामलात उनको बता दिए गए हैं, पास्ट जो पिछले 1-2 साल से हुआ मुल्क के अंदर वो भी सारी ब्रीफिंग मिल गई है। अब जनरल आसिम ने फैसले लेने हैं, और ये जो पूरा हफ्ता और अगला महीना बड़ा अहम है, क्योंकि अब इन्हीं दिनों में ये सारे फैसले होने हैं, और इस फैसले से बारे में, इस फैसले के मुतालिक पूरी कौम को आगाह कर दिया जाना है।